सो हेलो गाइस यार, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में अपने लोग समझने वाले हैं ऑपरेटर्स जोन को, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम आता है कि सर ऑपरेटर्स के जोन को कैसे फाइंड आउट करें, ठीक है। क्योंकि जैसा आप लोग जानते हो कि यार मेरा जो ट्रेडिंग का स्टाइल है वो ऑपरेटर्स जोन के ऊपर ही बेस्ड होता है, ठीक है। मैं जो भी ट्रेड लेता हूँ वो ऑपरेटर्स के साथ लेता हूँ, ठीक है। तो पहले कुछ चीज़ें यहाँ पर समझना जरूरी है, मैं समझा देता हूँ आप लोग को। देखो यार, जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा मार्केट में एक प्राइस एक्शन नाम की चीज़ होती है, ठीक है। जिसको अपने लोग एक स्ट्रैटेजी बोलते हैं कि प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजी है, ठीक है। दूसरा आता है आपका एसएमसी, ठीक है, जिसको अपने लोग बोलते हैं स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, ठीक है। और एक आता है आपका आईसीटी, ठीक है। तो ये तीन चीज़ तो आप लोग सब लोग जानते ही हो, ठीक है। मुझे पता है आप सब लोग ये जानते हो प्राइस एक्शन क्या होता है, एसएमसी क्या होता है, आईसीटी क्या होता है ना। बहुत नाम इन लोग का सुना हुआ है आपने। तो यार एक चीज़ और आप लोग जानते होगे, इंडिकेटर, है ना। इंडिकेटर भी जानते होगे कि इंडिकेटर का यूज़ करके अपने लोग ट्रेड कैसे लेते हैं। अब एक सबसे जो अलग आता है ना, इन सबसे ऊपर जो आता है वो होता है आपका ऑपरेटर जोन, या फिर कह लो ऑपरेटर्स ट्रेडिंग, ठीक है। इसको मैं ऐसा ओपीटी लिख रहा हूँ, ठीक है। इन सबसे ऊपर जो आता है, सबसे ऊपर जो लेवल होता है वो होता है ऑपरेटर्स ट्रेडिंग, जहाँ पे आप लोग ना ऑपरेटर्स की तरह ट्रेड करते हो। ऑपरेटर्स कौन होते हैं सर? ऑपरेटर्स आपके इंस्टीट्यूशंस होते हैं, बैंक्स होते हैं, बिग प्लेयर, ठीक है, जिनको आमतौर पर आप लोग वेल्स बोलते हो, ठीक है। बड़ी बड़ी मछलियाँ जो होती हैं, ठीक है, वो लोग ऑपरेटर्स होते हैं मार्केट में, वो लोग मार्केट को चलाते हैं। तो मेरा जो स्ट्रेटजी है वो क्या होता है, वो ऑपरेटर्स ट्रेडिंग होता है। मैं ऑपरेटर्स के बेस पे ही ट्रेड करता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले आ जाओ अपने लोग समझते हैं कि ऑपरेटर्स ट्रेडिंग करते कैसे हैं, क्योंकि मैंने तो बता दिया क्या होता है, अब इसको करते कैसे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं। और एक चीज़ ध्यान रखना, अगर आप लोगों ने ऑपरेटर्स का जोन फाइंड आउट करने में अगर गलती किया तो फिर वहाँ पे आप ट्रैप हो सकते हो, ठीक है। ट्रैप होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आ जाओ फिर यहाँ पे देखते हैं। जैसा कि ये वाला अगर देखोगे तो ये कितना प्यारा यहाँ पे बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था, ठीक है। बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर अपसाइड ने पूरा मोमेंटम पुश किया। अब यहाँ पे देखोगे तो एक एफवीजी जोन मिलेगा। एफवीजी मतलब सर, एफवीजी मतलब होता है भाई फेयर वैल्यू गैप। फेयर वैल्यू गैप मतलब सर, फेयर वैल्यू गैप मतलब होता है इम्बैलेंस। इम्बैलेंस का मतलब होता है ना वहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर्स पड़े हुए, ठीक है। आपने अगर प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके वहाँ पे चेकआउट करो, इसी वीडियो के जैसा स्क्रॉल करके नीचे जाओगे ना, वहाँ पे आपको मिलेगा फेयर वैल्यू गैप के ऊपर मैंने वीडियो ऑलरेडी बना के रखा है। अगर आपको नहीं पता तो जाके चेकआउट करो, वहां पे मैंने एकदम अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि फेयर वैल्यू गैप आप कैसे मार्क आउट कर सकते हो और कैसे फेयर वैल्यू गैप काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे ना फेयर वैल्यू गैप था, तो देखो कितना ऊपर से पुश किया मार्केट। जैसा कि इधर पे अगर देखोगे तो काफी अच्छा हायर हाई हायर लो, अगेन हायर हाई हायर लो, जैसा करते हुए अपसाइड ने पूरा मोमेंटम दिखाया। अब भाई हमने देखा यहाँ पे था एक सप्लाई एरिया। अब सप्लाई एरिया से मार्केट ऐसा एकदम नीचे आया, और नीचे आने के बाद यहाँ पे था भाई आपका ऑपरेटर जोन, जो कि फेयर वैल्यू के पास था, ठीक है। और इसी पे टैप होके निकल गया। सर क्या ऑपरेटर जोन हमेशा फेयर वैल्यू गैप के अंदर ही आपको देखने को मिलेगा? नहीं भाई, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको ऑपरेटर जोन किसी फेयर वैल्यू गैप या ऑर्डर ब्लॉक के पास ही देखने को मिलेगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। फेयर वैल्यू गैप एक क्या कह लो कि एक तरह का जोन है ना, जहां पे काफ़ी ज़्यादा ऑर्डर्स पड़े होते हैं, है ना, तभी तो मार्केट को इतना जल्दी ऊपर पुश करते हैं। और ऑपरेटर जोन क्या होता है? ऑपरेटर जोन होता है जहां पे बड़े लोग, बड़े प्लेयर्स के ऑर्डर पड़े होते हैं, ठीक है, या फिर कह लो बिग प्लेयर्स के ऑर्डर पड़े होते हैं, और मार्केट अगर वहां पे जाएगा एक पॉइंट पे तो वहां से रिजेक्शन दिखाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर सपोज करो आप यहाँ पे देख रहे हो कि मार्केट ऐसा हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो लगातार अप साइड में गया, और यहाँ पे कोई ऑपरेटर जोन था, ठीक है, यहाँ पे कोई आपका ऑपरेटर्स का जोन था। तो फिर क्या हुआ, मार्केट यहाँ पे जाके रिजेक्शन तो दिखाएगा ही दिखाएगा, डेफिनेटली दिखाएगा, क्योंकि ऑपरेटर्स के ऑर्डर पड़े हैं ना भाई, यहाँ पे जो बिग प्लेयर है उनके ऑर्डर्स पड़े हैं। तो जब मार्केट यहाँ पे जाएगा तो जितने ऑपरेटर्स के जोन या फिर कह लो बिग प्लेयर के जो ऑर्डर हैं उनको लेकर तो रिजेक्शन दिखाएगा ही दिखाएगा, ठीक है। तो अब थोड़ा सा ना इसको समझते हैं। देखो बिग प्लेयर के जो ऑर्डर होते हैं या फिर ऑपरेटर्स के जो ऑर्डर होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी में होते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी में होते हैं, मतलब कि बहुत ऐसा करोड़ों में होते हैं, ठीक है। तो मार्केट जब उस पॉइंट पे जाता है तो वहाँ से रिजेक्शन दिखाता है, तो जहाँ पे ऑपरेटर्स का जोन होता है वहां पे अपने लोग भी शॉर्ट कर देते हैं, या फिर अगर ऑपरेटर्स का जोन लॉन्ग साइड में है तो अपने लोग भी उसको लॉन्ग करके वहां पे प्रॉफिट बनाते हैं, एकदम बिग प्लेयर की तरह, ठीक है। आज आप समझते हैं कि इसको ऐसा मार्कआउट कैसे करते हैं, ठीक है। क्योंकि जब आप लोग मार्कआउट करना सीख जाओगे तब आप लोग समझ जाओगे कि ऑपरेटर जोन कैसे मार्कआउट करते हैं। देखो सबसे पहले क्या है ना, इधर पे देखोगे तो मार्केट क्या किया, ऐसा हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो ऐसा करते हैं, अपसाइड में गया। और फिर आपने देखा कि सर यहाँ पे तो एक सप्लाई एरिया है, हाँ बिल्कुल सप्लाई एरिया है। अब देखा आपने कि सर यहाँ से मार्केट से रिजेक्शन आया और फिर ऐसा शो किया यहाँ पे, ठीक है, था रेंज में गया, अगेन नीचे आया, अगेन रेंज में गया, अगेन नीचे आया, अगेन रेंज में गया। तो यार मेरे को एक चीज़ बताओ, और यहाँ पे भी आपका सप्लाई एरिया हो गया ना, ये वाला भी तो आपका सप्लाई हो गया, हाँ सर बिल्कुल, ये वाला भी सप्लाई एरिया हो गया, हाँ बिल्कुल, ये भी आपका सप्लाई एरिया हो गया। तो सर इसी तरह ये भी तो सप्लाई एरिया हो गया ना, हाँ बिल्कुल हो गया। तो सर क्या इनका लिक्विडिटी अपसाइड में पड़ा है?
हाँ भाई बिल्कुल सही कह रहे हो। इनका जो लिक्विडिटी है वो तो यहाँ पे पड़ा हुआ है ना, इनका लिक्विडिटी तो यहाँ पे पड़ा हुआ है और इनका लिक्विडिटी यहाँ पे पड़ा हुआ है। क्यों सर यहाँ पे क्यों पड़ा हुआ है भाई मेरे? अगर कोई यहाँ पे अगर शॉर्ट करेगा तो बताओ, यहाँ पे शॉर्ट करेगा तो उसके स्टॉप लॉस ऊपर ही होंगे ना। अगर इधर पे कोई शॉर्ट करेगा तो उसके स्टॉप लॉस इसके ऊपर होंगे। अगर कोई यहाँ पे इसी तरह का शॉर्ट करेगा तो उसके स्टॉप लॉस यहाँ पे होंगे। तो इसीलिए मैंने कहा इसका लिक्विडिटी ऊपर पड़ा हुआ है, इसका लिक्विडिटी इसके ऊपर पड़ा हुआ है और इसका लिक्विडिटी ऐसा सेम इसके ऊपर पड़ा हुआ है, ठीक है। और मेन क्या है ना कि और आप देखते हो कि जो ये सप्लाई एरिया है, सप्लाई एरिया ये आपका की सप्लाई एरिया, ठीक है, जहां से शार्प सेलिंग देखने को मिला, तो इसके ऊपर भी तो लिक्विडिटी है, बिल्कुल इसके ऊपर भी तो लिक्विडिटी है। यहाँ पे कह लो ऐसा ऑर्डर पड़े हुए हैं ना, जो भी यहाँ पे शॉर्ट किए होंगे भाई, जो भी यहाँ पे ऐसा सपोज करो यहाँ पे कोई शॉर्ट किया, ठीक है, यहाँ पे कोई बड़ा प्लेयर है या फिर कोई भी आपने यहाँ पे शॉर्ट किया या रिटेल ट्रेडर कह लो, तो अगर जो भी शॉर्ट करेगा तो इसके स्टॉप लॉस तो सप्लाई के ऊपर है। यानी एक चीज़ तो क्लियर यहाँ पे समझ में आ रहा है सर। क्या समझ में आ रहा है सर? ये समझ में आ रहा है भाई कि बिग प्लेयर तो इसके ऊपर ही टारगेट करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि लिक्विडिटी सबसे ज़्यादा ऊपर है ना। जैसा मार्केट स्ट्रक्चर आपने देखा, तो मार्केट स्ट्रक्चर देख के क्या समझ में आ रहा है? मार्केट स्ट्रक्चर सर ये देख के समझ में आ रहा है कि अभी तो लिक्विडिटी अपसाइड में है सर। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, अभी लिक्विडिटी अपसाइड में है। तो ये बताओ ऑपरेटर्स किसको टारगेट करेंगे? ऑपरेटर्स कहीं ना कहीं बाइंग साइड में ही दिखाएंगे, क्योंकि लिक्विडिटी तो पूरा अपसाइड में भरा हुआ है। हाँ, तो इतना तो आसान हो गया आपको। अब बस आपको एक एरिया फाइंड आउट करना है जहां पे आप लॉन्ग का एंट्री प्लेस कर सको। लेकिन वो एरिया आपको ऐसा फाइंड आउट करना है वहां पे ऑपरेटर्स भी वहां पे लॉन्ग करने की तैयारी में हो, है ना। आपको फिर वहां पे ऐसा कह लो कि ट्रैप नहीं होना है। अब देखो, आप अगर थोड़ा नीचे आओगे ना तो इधर पे आपको रियल चार्ट में भी आपको डिमांड एरिया देखने को मिल जाएगा। बिल्कुल यहाँ पे डिमांड मिल जाएगा। अब डिमांड क्या होता है सर? डिमांड मतलब होता है सपोर्ट, जहां से मार्केट का सपोर्ट लेके अप साइड में गया, यहाँ पे ऐसा नीचे आया, अप साइड में लिक्विडिटी क्रिएट करा है। अब ऊपर पे लिक्विडिटी आपने देखा, डिमांड, अब फिर क्या होगा ना कि मार्केट इस डिमांड का ब्रेकडाउन कर देगा, ठीक है, सिंपल सी बात है, ब्रेकडाउन कर देगा। क्यों ब्रेकडाउन कर देगा सर? क्योंकि भाई ऊपर इसको और ज़्यादा लिक्विडिटी पूल क्रिएट करवाना है, तो इसलिए ये ब्रेकडाउन कर देगा। अब देखो यहाँ पे और रिटेल ट्रेडर यहाँ पे शॉर्ट करने बैठ जाएंगे, ठीक है, जिनके स्टॉप लॉस ऊपर होंगे, ठीक है। तो अब क्या होता है ना, अब आप देखते हो थोड़ा सा कि मार्केट यहाँ पे अप साइड में आता है, ठीक है, अप साइड में आता है और उनको ट्रैप करता है, ठीक है, उनको ट्रैप करता है। या फिर कह लो कुछ देर तक मार्केट ना ऐसा रेंज में भी हो जाता है, ठीक है, मार्केट ऐसा रेंज में भी हो जाता है ना। और आपको अब बस देख लेना है यहाँ पे कोई फेयर वैल्यू गैप देख लो, ठीक है, फेयर वैल्यू गैप देख लो या ऑर्डर ब्लॉक देख लो। अगर फेयर वैल्यू गैप या ऑर्डर ब्लॉक अगर नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं, एक एक्स्ट्रा कंफर्मेशन देख लो लिक्विडिटी स्वीप का। जैसे यहाँ पे मार्केट ऐसा कंसोलिडेशन में किया, यहाँ पे एक और कंसोलिडेशन में किया, और फिर आप देखते हो कि यहाँ पे मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप कर ली। मतलब कि मैं क्या कह रहा हूँ, इनका लिक्विडिटी यहाँ पे मार्केट ने ऐसा निकाल दिया, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा ऐसा इससे बना रहा, ठीक है, यहाँ पे ये, तो इनका लिक्विडिटी मार्केट ने निकाल लिया, ठीक है। अब देखो इनका लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद फिर क्या होगा, आपको यहाँ पे अपना लॉन्ग का एंट्री बनाना है, आपको यहाँ पे लॉन्ग का एंट्री बनाना है, ऐसे पूरा सप्लाई तक का, ठीक है। और स्टॉप लॉस आपका ऐसा नीचे होगा इस डिमांड के, या फिर कह लो इसके नीचे हल्का सा बस रख देना, मैनेज हो जाएगा। फिर क्या होता है, फिर मार्केट पूरा ऐसा हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो करते हुए आपको टारगेट देगा। क्यों सर टारगेट क्यों देगा? क्योंकि जैसा कि मैंने बताया लिक्विडिटी था अप साइड में, ठीक है, जैसे इनका लिक्विडिटी अप साइड में है, इनका भी लिक्विडिटी अप साइड में है, इनका भी लिक्विडिटी अप साइड में है, तो ऑपरेटर्स किसको टारगेट करेंगे? ऑपरेटर्स लिक्विडिटी को ही टारगेट करेंगे ना। क्योंकि भाई देखो मेन बात क्या होता है ना कि ऑपरेटर्स के पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं, बात तो सही है, लेकिन यार वो लोग अपना पैसा ऐसा क्यों वेस्ट करेंगे बताओ? इतने बड़े बड़े मूव करवाने के लिए वो लोग अपना पैसा उनको लगाना पड़ेगा ना, बहुत ज़्यादा पैसा, तो वो लोग अपना पैसा न लगा करके क्या करते हैं, लोगों का लिक्विडिटी स्वीप करा के मार्केट को मूव कराते, ठीक है। अगर मान लो ये नीचे पे अगर कोई ऑपरेटर्स आता है यहाँ पे 500 करोड़ 600 करोड़ रुपया लगा देता, तब पर भी मार्केट तो अपसाइड में चला ही जाता। लेकिन 500 600 700 करोड़ उसको लगाने पड़ते इधर पे ना। और अगर वो क्या है, ऑपरेटर्स अगर थोड़ा सा सेल ऑर्डर प्लेस कर देंगे, अगर ऑपरेटर्स मान लो हल्का सा यहाँ पे 100 करोड़ का अगर सेल ऑर्डर प्लेस कर देंगे, तो मार्केट क्या नीचे आ जाएगा, इन सबका लिक्विडिटी ग्रैब कर लेगा। अब जब लिक्विडिटी ग्रैब कर लेगा तो फिर क्या, लिक्विडिटी एज अ फ्यूल होता है, तो फिर क्या इसको मूवमेंट मिल जाएगी अपसाइड की, है ना। तो जब अपसाइड का मूवमेंट मिलेगा तो ये लोग अपना प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, फिर और अपसाइड जाएगा, ये लोग भी अपना प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, या फिर कह लो स्टॉप लॉस जाएंगे इनके, तो क्या बाहर से ये लोग मार्केट से बाहर होते जाएंगे ना, ये लोग मार्केट से आउट होंगे, ये लोग मार्केट से आउट होंगे, तो क्या है मार्केट और ऊपर मूव करता चला जाएगा। अब देखो यहाँ पे फिर आप देखोगे कि यहाँ पे आपका एक सप्लाई एरिया हो जाएगा, ठीक है। तो आप देखोगे ना जो ऑपरेटर्स का आपका जोन है, अगर वो जोन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, ठीक है, ऑपरेटर का जोन अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, तो क्या होता है मार्केट सप्लाई को भी ब्रेक कर देता है, ये याद रखना, ठीक है। अगर ऑपरेटर जोन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा तो क्या सप्लाई को भी ब्रेक कर देगा। अगर थोड़ा सा वीक हुआ तो सप्लाई से हल्का रिजेक्शन लेगा, अगेन सेलर्स को इनवाइट करेगा, ठीक है, रिटेल ट्रेडर को अगेन इनवाइट करेगा, फिर ट्रैप कर देगा।
तो देखो यार मेन क्या है ना, ऐसे ही काम करता है, ठीक है। आपको बस एक बार चार्ट में आइडेंटिफाई करना है कि लिक्विडिटी कहाँ कहाँ पे पड़ा हुआ है। जब आप एक बार आइडेंटिफाई करना सीख गए ना लिक्विडिटी कहाँ कहाँ पे पड़ा है और एक पैटर्न आप ढूंढ लोगे, ठीक है। मैं क्या कह रहा हूँ, जैसे कि मार्केट ऐसा नीचे आया, ठीक है, यहाँ पे आपने देखा कि ऊपर लिक्विडिटी है, एक पैटर्न बनाया, नीचे आया, इधर पे लिक्विडिटी पैटर्न बनाते हुए आ रहा है ना, यानी कि ऊपर की साइड पे पूरा लिक्विडिटी क्रिएट करता हुआ आ रहा है। और फिर आपने देखा कि ये डिमांड पे है, जहाँ से मार्केट अप साइड में गया, फिर आपने देखा थोड़ा रेंज में गया, इनका लिक्विडिटी स्वीप किया और अप साइड में पुश कर दिया। तो एक चीज़ तो ये हो गया। और एक चीज़ और होता है, जैसे देखो अगर मान लो अप साइड में कोई आपका सप्लाई एरिया, ठीक है, अप साइड में मान लो ये आपका सप्लाई एरिया, और मार्केट अगर बार बार रिजेक्शन दिखा रहा है, मान लो सप्लाई से नीचे आया, अगेन सप्लाई पे गया, नीचे आया, अगेन सप्लाई पे नीचे, ठीक है, ऐसा जब अगर बार बार मार्केट कर रहा है, ये बार बार मार्केट कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे अगर जो भी बंदा शॉर्ट कर रहा होगा या फिर कह लो जो भी रिटेल शेयर होंगे, वो लोग अगर यहाँ पे शॉर्ट कर रहे होंगे तो उनके स्टॉप लॉस तो ऊपर होंगे, बिल्कुल, क्योंकि आप लोग को पहले से सिखाया जाता है कि आपको सप्लाई से शॉर्ट करना है या फिर कह लो रेजिस्टेंस से शॉर्ट करना है। तो जब आप रेजिस्टेंस से शॉर्ट करोगे तो आपका स्टॉप लॉस कहाँ होगा, ऊपर होगा ना। स्टॉप लॉस ही तो लिक्विडिटी होता है। लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है, लिक्विडिटी कोई अलग सा ऐसा वर्ड नहीं है, लिक्विडिटी मतलब होता है स्टॉप लॉस, ठीक है, लिक्विडिटी मतलब होता है स्टॉप लॉस। तो यहाँ पे ऊपर लिक्विडिटी है, बहुत ज़्यादा ऐसा लिक्विडिटी हो गया, ठीक है, बहुत ज़्यादा ऐसा लिक्विडिटी हो गया। अब फिर क्या करता है, एक टाइम के बाद मार्केट ऐसा अपसाइड में आता है, ठीक है, आपको नीचे पे कोई ऑपरेटर्स का जोन ढूंढना है, ठीक है। ऑपरेटर्स का जब आप जोन ढूंढोगे, जोन कैसे ढूंढोगे, बस जैसा नीचे मैंने बताया है, ये लिक्विडिटी स्वीप होना चाहिए। आपको देखना है कि कोई लिक्विडिटी स्वीप कर रहा है, ऑपरेटर्स प्लानिंग कर रहे हैं, वो चीज़ें आपको समझनी होगी। और देखो यहाँ पे जैसा यहाँ पे है ना, तो फिर मार्केट से हल्का सा नीचे आएगा, इन सबको आउट कर देगा, मतलब इन सबका लिक्विडिटी खत्म कर देगा, नीचे का लिक्विडिटी खत्म, यानी क्या लो लिक्विडिटी ग्रैब। अब जब लिक्विडिटी ग्रैब हो गया, या फिर होता है कि लिक्विडिटी स्वीप भी होती है, तो लिक्विडिटी स्वीप कैसे होती है, हो सकता है थोड़ा सा रेंज में आए, फिर एक बार और नीचे आए, फिर इनका भी लिक्विडिटी यहाँ पे आउट करे। तो जब इनका लिक्विडिटी आउट करेगा तब तो फिर आपका ऑपरेटर्स का जोन हो गया, है ना, ऑपरेटर्स का जोन हो गया। फिर आप यहाँ से लॉन्ग देखोगे तो फिर अपसाइड में मार्केट आएगा। अब जब मार्केट अपसाइड में आता है तो इन सप्लाई का ब्रेकआउट करता है, ठीक है, सप्लाई का ब्रेकआउट करता है। अब जब ये सप्लाई एरिया का ब्रेकआउट यहाँ पे कर देगा तो क्या इन सब का स्टॉप लॉस चला गया ना, यहाँ पे जो भी बंदे यहाँ पे शॉर्ट कर रहे होंगे उन सबका स्टॉप लॉस ऊपर था, तो सबका स्टॉप लॉस चला गया ना इधर पे, है ना, यहाँ पे जब से ऊपर आया मार्केट सबका स्टॉप लॉस खत्म। अब फिर क्या करता है, वापस रेंज के अंदर आ जाता है। अब रेंज के अंदर आता है, फिर क्या होता है, फिर आप देखते हो कि यार यहाँ पे अंदर आ गया। अब यहाँ पे न्यू रिटेल शेयर अगेन शॉर्ट करेंगे, वो लोग सोचेंगे सप्लाई है, फेक आउट है, अगेन शॉर्ट करो। फिर क्या है, फिर मार्केट इसका ब्रेकआउट करता है। आपको प्लानिंग कैसे करना है, प्लानिंग आपको करना है, बस वेट करना है, इसका हाई निकलने दो। अब जब इसका हाई निकलेगा तब आप यहाँ पे लॉन्ग का ऐसा ट्राई कर लो, ठीक है, यहाँ पे आप लॉन्ग का ट्रेड कर लो, ठीक है, यहाँ पे ऐसा लॉन्ग का ट्रेड कर सकते हो। अपना स्टॉप लॉस बस आपको रखना है इस सप्लाई के नीचे, ठीक है, अपना स्टॉप लॉस कहाँ रखोगे, इस सप्लाई के नीचे, ठीक है, बस। और फिर क्या, टारगेट आपको अपना पूरा ऊपर तक रख देना, जितना आपका नियरेस्ट स्विंग हाई तक का हो। तो देखो यार, एक प्लानिंग के जरिए काम होता है ना मार्केट में, ऐसा एक जगह से ऐसा बाइंग सेलिंग नहीं होती, ठीक है, आपको एक पूरा प्रॉपर प्लानिंग के साथ मार्केट में काम करना पड़ता है। अब देखो अगर इसको अपने लोग थोड़ा सा इधर पे एक्सप्लेन करेंगे तो देखो चीज़ें बहुत क्लियर थी। जैसा मार्केट अपसाइड में ऐसा हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो आया, लिक्विडिटी स्वीप किया, ठीक है, तो कहीं ना कहीं यार एक बार तो यहाँ पे मार्केट ने पुश किया काफ़ी ज़्यादा, यानी बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स लगे। अब यहाँ पे जब मार्केट पुश किया तो इधर पे देखोगे तो अगेन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद फिर और पुश मार्केट को मिला। अब ये जो अपना फेयर वैल्यू गैप है वो तो कंफर्म कर दिया कि भाई पेंडिंग ऑर्डर्स पड़े हैं, यानी कि मार्केट में काफ़ी कोई बड़ा प्लेयर आया है ना, जो कि मार्केट को एक साइड पूरा ऊपर लेके गया है। तो अब जब मार्केट इसके जोन में आएगा, ठीक है, जब इसके जोन में आएगा अब इनका लिक्विडिटी स्वीप करेगा, मतलब देखो यहाँ पे इनका लिक्विडिटी खत्म हो गया, ठीक है, इनका लिक्विडिटी स्वीप कर लिया, तो ये आपका क्या बन गया, ऑपरेटर्स का जोन बन गया, प्लस में आपका नीचे डिमांड था, ठीक है। तो फेयर वैल्यू गैप के ऊपर ही डिपेंड मत रहना, अलग सी चीज़ें कंफर्म करना, ठीक है, फेयर वैल्यू गैप के ऊपर डिपेंड हमेशा नहीं रहा जाता है ना, क्योंकि ज़्यादातर चांसेस में उसको फेल कराया जाता है जानबूझ से, ताकि आप ट्रैप हो सको, ठीक है। तो हमने देखा यहाँ पे भाई लिक्विडिटी भी स्वीप हो गया है, नीचे डिमांड है, तो डेफिनेटली ये ऑपरेटर्स का जोन है, बिल्कुल ऑपरेटर्स का जोन है ये। अब जब ऑपरेटर्स के जोन में आएगा तब अपने लोग यहाँ पे लॉन्ग करेंगे। तो देखो एकदम आया है जोन में, डिमांड को टैप किया, अपने लोगों ने लॉन्ग कर दिया और फिर पूरा टारगेट निकल गया, है ना। तो यार ऐसे फाइंड आउट किया जाता है। अभी देखो एक चीज़ और यहाँ पे समझो, जैसा अगर इधर पे देखोगे मार्केट में तो क्या है, जैसा ऐसा हायर हाई हायर लो हायर हाई, ये किया, यहाँ पे क्या है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आपका बहुत प्यारा सा कर दिया। अब जब अगेन मार्केट नीचे आया है, यहाँ पे अगेन जब ये नीचे आया है तो रिजेक्शन देखो कितना स्लो है, देखो देख रहे हो कितना स्लो बाइंग है, यहाँ पे कितना स्लो बाइंग है, कितना स्लो बाइंग है। लेकिन जब डिमांड पे आया तो पुश किया है ना, यहाँ पे देखो, ये क्या कह रहा हूँ मैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखोगे तो जब ये डिमांड पे तो कितना स्ट्रॉन्ग पुश किया है, मतलब कि यार डिमांड में बायर्स के ऑर्डर काफ़ी ज़्यादा एक्टिव थे, बायर्स के ऑर्डर काफ़ी ज़्यादा एक्टिव थे। तो ये कंफर्म कर रहा है बायर्स के ऑर्डर कि अगर मार्केट इधर पे आएगा तो वापस पुश करेगा,
देखो हुआ है ना वही चीज, यहाँ पे जब डिमांड पे आया तो अपसाइड में पूरा पुश किया, तो भाई जब मार्केट दोबारा इस जोन में आया तो देखो कितना शार्प बाइंग आपको दिखाया है। देखो यहाँ पे कितना शार्प बाइंग है आपका, मतलब इस जोन में जब वापस आया है तो कितना शार्प बाइंग है। तो यानी ये ऑर्डर कंफर्म कर रहा था कि इधर पे मार्केट आया, आपका डिमांड जोन है क्योंकि बायर्स एक्टिव है यहाँ पे, और बायर्स मार्केट को अपसाइड में पुश किया। तो जब मार्केट ने अपसाइड को पुश किया जब बायर्स ने, तो देखो कितना शार्प बाइंग आया यहाँ पे ना। तो यानी एक चीज तो कंफर्म था कि अगर इधर पे आएगा तो फिर बाइंग देखने को मिल सकता है। तो अगेन आया, देखो इसका ब्रेकडाउन करवाया। अब ब्रेकडाउन करवाने का मतलब क्या था, लिक्विडिटी क्रिएट करो ना अपसाइड में, जैसा मैंने बताया वहां पे डायग्राम में। तो देखो जो भी यहाँ पे शॉर्ट कर रहे होंगे उनका स्टॉप लॉस तो ऊपर होगा, है ना, जो भी शॉर्ट करोगे उनका स्टॉप लॉस ऊपर होगा। अब फिर क्या, और फिर क्या हो गया आपका, ये वाला जोन जो बन गया वो ऑपरेटर्स का जोन बन गया आपका। ये क्या हो गया, ये ऑपरेटर्स का ही तो जोन बन गया आपका। अब फिर क्या करना था आपको, वेट करना था इधर से लॉन्ग का। जब सब शॉर्ट कर रहे होंगे तब आप लॉन्ग करोगे और स्टॉप लॉस अपना जस्ट नीचे रख दोगे बस। अब जब सब शॉर्ट करेंगे तो आपको लॉन्ग करना, इस यही होता है भाई। देखो ऑपरेटर्स का ट्रेडिंग ऑपरेटर्स जोन ऐसे आइडेंटिफाई करते हैं। देखो थोड़ा तो आपको सावधानी बरतना पड़ेगा, क्योंकि हर जो जोन होता है ना वो ऑपरेटर्स जोन नहीं होता है, ठीक है। सारा जोन ऑपरेटर्स का जोन नहीं होता है, तो आपको चुन चुन के वहाँ पे ऑपरेटर्स का जोन फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो ये वाला जैसे ही डिमांड है, अब इधर पे कितना शार्प बाइंग आ गया ना, और इधर पे देखोगे तो वापस सप्लाई से नीचे आया, ऑपरेटर्स का जोन आइडेंटिफाई करके हमारा टारगेट। अभी देखोगे रिसेंट में मार्केट में, तो मार्केट क्या कर रहा है, देखो ये वाला सप्लाई एरिया है आपका, सप्लाई एरिया से नीचे आया, ठीक है, सप्लाई एरिया से वापस नीचे आया, रिजेक्शन दिखा रहा है, ठीक है। तो अब देखो जब रिजेक्शन दिखाया इस जगह से, यहाँ से जब मार्केट ने ऐसा रिजेक्शन दिखाया, ठीक है, यहाँ से ये देखो, ये क्या आपका डिमांड है ना, आपका डिमांड है बहुत प्यारा सा। अब मार्केट ने यहाँ से देखोगे तो काफ़ी अच्छा स्ट्रांगली रिजेक्शन दिखाया ना, यहाँ पे ये देखोगे तो काफ़ी स्ट्रांगली रिजेक्शन दिखाया है अपसाइड में। तो चांसेस क्या बन रहे हैं, अगर मार्केट इन केस अगर ऐसा नीचे आ जाता है वापस इस डिमांड में, तो फिर क्या इनका लिक्विडिटी खत्म कर देगा, लिक्विडिटी खत्म कर देगा। और फिर क्या, अब नीचे आएगा तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अगेन सेलर्स को एक्टिव करेगा, यहाँ पे सेलर्स एक्टिव होंगे, यहाँ पे शॉर्ट करेंगे लोग, अपना स्टॉप लॉस इसके ऊपर रखेंगे। फिर क्या है, फिर सबको ट्रैप कर देगा, फिर ट्रैप करके हो सकता है भले फिर नीचे आ जाए, है ना। तो देखो यार ऑपरेटर्स का जोन समझना थोड़ा सा तो डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन आप प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा, ठीक है। जो भी चीज़ें थी मैंने आपको बता ही दिया, मेन क्या ना प्रैक्टिस करोगे तो चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी, है ना। ऐसा कुछ भी नहीं होता, देखो प्रैक्टिस करोगे तो सारी चीज़ें हो जाएंगी। और जो ऑपरेटर्स होते हैं ना वो जानबूझ से कह लो कि मार्केट में फेयर वैल्यू गैप बनवाते हैं या ऑर्डर ब्लॉक बनवाते हैं, क्योंकि यार देखो ये सारी चीज़ें ना ओल्ड हो चुकी है। फेयर वैल्यू गैप, ऑर्डर ब्लॉक सभी लोग तो यूज़ कर रहे हैं, सब लोग तो ही तो फेयर वैल्यू गैप, ऑर्डर ब्लॉक सब लोग तो एक ही चीज़ यूज़ कर रहे हैं ना। तो क्या करते हैं स्मार्ट मनी ट्रेडर्स ना, उनको एज अ ट्रैप यूज करते हैं, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप, ये सारी चीजों को एज अ ट्रैप यूज करते हैं। तो आपको थोड़ा सा इन सब चीजों से बच के रहना है और एकदम रियल ऑपरेटर जोन आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। एकदम रियल ऑपरेटर जोन, वहां पे देख लो कि क्या लिक्विडिटी बन रही है, लिक्विडिटी स्वीप हुई है, लिक्विडिटी ग्रैब हुआ है, और क्या डिमांड का ब्रेकडाउन हुआ है। वहां सेलर्स को इन्वाइट किया है, अपसाइड में बहुत ज्यादा लिक्विडिटी क्रिएटेड है, तो उधर पे लॉन्ग का पोजीशन करेंगे। अब सेम शॉट का कैसे करेंगे, ऊपर पे मान लो सप्लाई एरिया है, उधर पे ऐसा नीचे पूरा लिक्विडिटी क्रिएट करता हुआ आया है, और अप साइड में वापस जाके सप्लाई का कर दिया है ब्रेकआउट। अब ब्रेकआउट किया है तो यानी अप साइड का पूरा लिक्विडिटी खत्म, अब वापस जोन में आएगा तो उधर पे हम अपने को शॉर्ट करेंगे, ठीक है। तो यानी फिर जब आप ये चीजें करोगे ना तो आप ऑपरेटर्स की तरह अलाइन होना शुरू हो जाओगे, ठीक है। तो धीरे धीरे जब आप ऐसा करते चले जाओगे ना तो आपको खुद पे खुद पता लग जाएंगे ऑपरेटर्स के ऑर्डर कहाँ पे पड़े हुए हैं। चलो अभी आने वाली वीडियोस में मैं बताऊंगा कि एग्जैक्ट एरिया आप कैसे निकाल सकते हो कि ऑपरेटर का जोन कहां पे पड़ा है, ठीक है। मतलब आप एग्जैक्ट पता कर सकते हो कि भाई यहां पे जैसे कि ऑपरेटर्स के पैसे पड़े हुए हैं, ठीक है। मार्केट अगर आएगा ऑपरेटर जोन में तो इधर से रिजेक्शन दिखाएगा। चलो आने वाली वीडियोस में अपने लोग धीरे धीरे समझते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट डाउन करो, आप लोग ऑपरेटर्स का और सीरीज चाहते हो, ठीक है। आप लोग इस वीडियो के नीचे कमेंट करो कि सर वी वांट ऑपरेटर सीरीज मोर, तो मैं ऑपरेटर्स के ऊपर और सारी सीरीज आप लोग के लिए लाता रहूँगा, ठीक है। जहाँ पे अपने लोग समझेंगे और डिकोड करेंगे, ठीक है। ऑपरेटर्स के जोन को अपने लोग डिकोड करेंगे और एकदम अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो चलो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही।